Good morning, student. I am Ashok Kumar, Assistant Professor of English, Government Girls Pokania. और आज हम ये सेकेंड ईयर की जो पॉइंट्स हमने शुरू की हुई थी उसका थर्ड पार्ट यानी थर्ड पॉइंट्स हैं वो हम शुरू करने वाले हैं और उस पॉइंट का नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। और ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। इसका नाम शायद आपने पहले सुना हुआ हो, बहुत ही इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही अच्छे राइटर हैं। उससे पहले एक बात बच्चों में बताना चाहूँगा आपको कि ये जो TOO वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, किसी भी चीज़ का उच्चारण। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपने BA फर्स्ट ईयर में कुछ ट्रांसक्रिप्शन जैसी चीज़ की होगी, तो उस ट्रांसक्रिप्शन में इस टू को हम ऐसे लिखेंगे। इसका क्या मतलब है कि इसको ट्रू नहीं बोलना, हमने इसको ट्रू बोलना है। और ट्रू हमेशा तभी बोला जाता है जब हम किसी चीज़ को नेगेटिवली बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना आपने बच्चों कि ट्रू का यूज़ है आपने करना है और इसको नेगेटिव यूज़ के लिए यूज़ करना है। तो बच्चों इस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इंग्लिश लिटरेचर में विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम है, वो एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वो चीज़ है बच्चों नेचर। अब ये नेचर क्या है आप सबको पता होगा। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, पेड़ पौधे, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको हम नेचर बोलें। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये हमें बताते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो नेचर है वो हमें सब कुछ दे सकती है। ये नेचर को अपनी माता, ये नेचर को अपना पिता, अपने बहन, अपना भाई, अपनी लवर, अपनी बिलवर्ड, सब कुछ नेचर को ही मानता है। और ये कहता है कि नेचर से हम हर वो चीज़ जो हमारी आवश्यकता है, जेन्युइन आवश्यकता है, वो नेचर से ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जेन्युइन आवश्यकता क्यों बोला बच्चों पर, क्योंकि नेचर हमें कार नहीं दे सकती बनी बनाई। तो जेन्युइन आवश्यकता क्या है हमारी, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, वो चीज़ें हमें नेचर से मिल सकती हैं जिससे हमारा काम है वो चल सकता है, हम सरवाइव कर सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। और एक दूसरी बड़ी बात है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, वो ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए जब भी हम नेचर वर्ड लिखते हैं तो हमेशा N है वो कैपिटल लिखते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, जब भी हम गॉड लिखते हैं तो G कैपिटल लिखते हैं। जो ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम ये भगवान के लिए लिखते हैं जो कि सर्वोपरि है, बहुत बड़ी चीज है। इसी प्रकार विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर है वो भगवान का काम करती है। ये नेचर में ही भगवान देखता है, भगवान में ही नेचर देखता है, इसके लिए नेचर ही भगवान है। तो इसीलिए जिस प्रकार हम गॉड में G कैपिटल लिखते हैं, उसी प्रकार नेचर में विलियम वर्ड्सवर्थ है वो N है वो कैपिटल लिखता है। या विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए जब भी नेचर वर्ड यूज करेंगे तो उसको N कैपिटल के रूप में हम लिखेंगे। तो यही कारण है बच्चों कि विलियम वर्ड्सवर्थ है वो नेचर को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और उसी से हम ये कहते हैं कि नेचर से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब ये पोएम लिखी थी लगभग 1802 में, तब इंग्लैंड की जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जैसा हमारा आज का हाल है, हमारी कितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, चाइना की जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे इंग्लैंड की जनसंख्या उस टाइम बहुत बढ़ रही थी। तो उस टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ को लगा कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लोग नेचर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसको आवश्यकता महसूस हुई कि मैं कोई पोएम लिखूं जिससे मैं लोगों को ये बता सकूं कि इस दुनिया में जनसंख्या है बहुत बढ़ सकती है। तो जो टाइटल है हमारा वो भी यही बता रहा है कि द वर्ल्ड इज, ये संसार है, टू मच विद अस, ये संसार है हमारे साथ, या हमारी जब हम अपने आप की गणना करेंगे, हम अपने आप की गिनती करेंगे तो ये संसार हमसे बहुत ज्यादा भर गया है। कहने का मतलब हम इस धरती पे बोझ बन गए हैं, धरती हमारा बोझ सहन नहीं कर पा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात विलियम वर्ड्सवर्थ बोलता है कि हम संसारिक चीजों में, मोह माया है जो गाड़ी बंगला शोहरत पैसा, इन चीजों में बहुत ज्यादा लिप्त हो गए हैं। तो
विलियम वर्ड्सवर्थ बोलता है कि वर्ल्डली चीजें हमारे साथ बहुत ज्यादा लिप्त हो गई हैं, हम वर्ल्डली चीजों में बहुत ज्यादा लिप्त हो गए हैं, तो हमें अब टाइम है कि हम नेचर की तरफ रुख करें, तभी हम क्या है कि इस दुनिया में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज है वो नेचर बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये दुनिया में जो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये इसी जो थीम है, इसी विषय पे हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे, इस पोएम के टेक्स्ट है उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो एक चीज और बतानी है आपको बच्चों कि ये जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, ये एक सोनेट है और सोनेट के बारे में मैंने बहुत ही लंबा लेक्चर एक बनाया हुआ है, आप जरूर देख लीजिए उसको, तो आपको पता लग जाएगा कि सोनेट क्या होता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और ये जो सोनेट है ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। अब पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है? पेट्रार्कन सोनेट होता है बच्चों जिसमें 2 स्टैंजा हो 14 लाइन में, 8 और 6 का, ऑक्टेव और सेस्टेट में। ऑक्टेव में प्रॉब्लम बताएगा, ये सेस्टेट में हमें सॉल्यूशन देगा, तो वो चीजें हम आप इस पोएम में देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम इसका टेक्स्ट है वो शुरू करेंगे। तो बच्चों आपके सामने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पोएम का, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम का। तो इस जो टेक्स्ट है इसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कि हमारे जैसे लोग, हमारी जैसी जनसंख्या इस धरती पे बहुत ज्यादा हो गई है। वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा हम देशों से भर गया है, इस धरती पे हम एक बोझ बन के रह गए हैं। पोएट है ये हमें बताने की बजाय हमसे कंप्लेन कर रहा है कि हमें अपनी जनसंख्या पे काबू पाना चाहिए, हम इस धरती पे बोझ बन गए। लेट और सुन, लेटर और सुनर, यहाँ पे इसका मतलब ये सिंबॉलिकली राइटर बोल रहा है कि पास्ट में भी हमने ऐसा किया है, जनसंख्या हमारी बढ़ती रही है और आगे भी फ्यूचर में भी हम ये जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे, जबकि इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग और स्पेंडिंग का मतलब है कि हम चीजों को क्या है गेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, हम चीजों को कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसों को हम खर्च कर रहे हैं। हमारी जो एनर्जी है वो सिर्फ एक ही चीज पे बेस्ड है, वो क्या है कि हम दुनियावी चीजें, गाड़ी, बंगला, कार है, उनको खरीद रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, हमारी जो एनर्जी है उसमें खराब कर रहे हैं। वी ले वेस्ट आर पावर्स, हमारी जो पावर्स है, हमारी एनर्जी है, भगवान ने हमें जिस कारण के लिए भेजा है, स्पेशल रीजन के लिए, हम उसकी वेस्ट कर रहे हैं। इसमें गेटिंग और स्पेंडिंग, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसकी चीजों को खरीदने में, उनको खर्च करने में, पैसा खरीदने, पैसा कमाने में, पैसे को खर्च करने में हम हमारी एनर्जी है वो खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ ये बोलना चाहते हैं कि हर इंसान है आज के टाइम में पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा ही उसके लिए सब कुछ है और पैसा ही वो ये चाहते हैं कि पैसा ही उनको मिले, बहुत सारा पैसा आता रहे, वो खर्चें बहुत कम, या बहुत सारा पैसा आए, बहुत सारा पैसा खर्चें, बहुत सारी शॉपिंग करें, वो मतलब क्या मार्केट्स में जाएं, वो अच्छे अच्छे सूट लें, अच्छी अच्छी चीजें लें। तो बच्चों वो गेटिंग एंड स्पेंडिंग में ही विश्वास रखते हैं, उनको नहीं पता है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं या हमारी क्या ड्यूटी है इस दुनिया में आने के प्रति। इंसान होने के नाते हमें क्या है कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं वो हम भूल गए हैं और बस पैसा कमाना और उसको खर्च करना ही हमें हमारी ड्यूटी लगती है। तो पैसा कमाने और खर्च करने में हम हमारी पावर्स है, हमारी एनर्जी है, हमारी जो भी ताकत है उसको वेस्ट कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, कि वो जो नेचर जो हमारी खुद की है हम उसमें बहुत कम देखते हैं। जो पैसा है, जो दुनियावी चीजें हैं, तो कल हमने पोएम पढ़ी थी कि मैन इज बोर्न टू डाई, कि इंसान जन्म लेता है मरने के लिए। हमें पता है कि इस दुनिया में हम आए हैं और ये जो पैसा है, हाथ की मैल है, ये एक दिन चला जाएगा। लेकिन जो नेचर है, आपने कभी देखा है कि एक वृक्ष है, वो ये सोचे कि आज मैं इसको छाया नहीं दूंगा, वो वहां से उठ के चला जाए? नहीं, नेचर हमारी है, खुद की है, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देता है, हमसे कभी कुछ नहीं लेता है, नेचर कभी नहीं लेती है हमसे। तो नेचर में हम बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि हमारी असल में हमारी है, और जो चीज हमारी असल में नहीं है, क्या मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, हम उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने हमारे जो दिल है, हमारी आत्मा है, हमारी सोल है, वो कहीं दूर कहीं भेजती है। कहाँ भेजती है? गेटिंग एंड स्पेंडिंग में, पैसा कमाने में और उसको खर्च करने में हमारी जो आत्मा है, हमने हमारी आत्मा बेच दी है, हमारा दिल बेच दिया है। और ये एक सॉर्टेड बोन का मतलब तो श्राप, सॉर्टेड एक घिनौना टाइप का,
और ये एक तरह से घिनौना श्राप है कि हम अपने आप को गेटिंग और स्पेंडिंग में बिजी रख रहे हैं, जबकि नेचर है जिसमें हमें सब कुछ देखना चाहिए उसमें हम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आप कि राइटर है उसने नेचर को में एन कैपिटल रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ जब भी नेचर वर्ड का यूज करता है या आप लोग या हम लोग जब भी नेचर वर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज करेंगे तो एन है वो हमेशा कैपिटल रखेंगे। तो यहाँ तक तो राइटर है वो कंप्लेन कर रहा है। अब हमें कुछ नेचुरल जो ब्यूटीज हैं राइटर उनके बारे में बता रहा है कि दिस सी, देखिए इस सागर को, that bears her bosom, जो अपनी बाहें, बेयर का मतलब खोलना, bears her bosom, bosom का मतलब अपनी बाहें हैं खोल रखी हैं उसने किसके लिए, चंद्रमा के लिए। कि सी है जो चांद को वेलकम कर रहा है अपनी भुजाएं खोल के कि आओ और मेरे में समा जाओ चांद की रोशनी को। यहाँ पे राइटर है हमें कहता है कि आप नेचुरल चीजों का, जो नेचुरल चीजें हैं उनका एंजॉय कीजिए, उनको आनंद लीजिए। जैसे जो चांद और सागर है उनका मिलन है, रात को शाम को बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको देखिए आपको बहुत आनंद आएगा। तो ये नेचुरल चीजें बता रहा है राइटर बच्चों। The winds that will be howling at all hours। बच्चों यहाँ पे आप देखोगे कि राइटर ने वाइंड्स वर्ड का यूज किया है। वैसे तो आमतौर पे हम वाइंड ही लिखते हैं, वाइंड का मतलब होता है हवा, और हवाएं भी लिखना हो, वैसे तो हवाएं होती नहीं है, हवा हमेशा सिंगुलर ही होती है, लेकिन हवाएं सिंगुलर प्लूरल में भी हम वाइंड ही लिखेंगे। बट राइटर जो होते हैं उनको एक पोएटिक लाइसेंस मिला हुआ होता है, उसके यूज करके वो कोई भी वर्ड इन्वेंट कर सकते हैं बशर्ते उस चीज का कोई लॉजिक हो। तो राइटर है पहले उन्होंने पिछली लाइन में सी का जिक्र किया कि हम समुद्र को की जो ब्यूटी है उसका आनंद नहीं लेते। अब वो कह रहा है कि जो हवाएं हर टाइम बहती रहती हैं, हॉलिंग का मतलब है चलते रहना, बहते रहना, सीटी बजाते हुए बहते रहना, उन हवाओं का भी आनंद है वो हम नहीं ले पाते हैं, नहीं ले रहे हैं एट प्रेजेंट। एंड और अप गैदर नाउ, और इसी कारण ऑल का मतलब है यहाँ पे हवाएं और सी और मून अब सभी क्या हो गए हैं, इकट्ठे होके अब स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह। वो स्लीपिंग फ्लावर का मतलब है कि जैसे शाम को रात को फ्लावर है वो सोते टाइम अपनी गर्दन ऐसे नीचे कर लेते हैं, झुका लेते हैं, वैसे ही अब इन चीजों ने अपनी गर्दन है वो झुका ली है, वो अब हमें इम्प्रेस करने की बजाय खुद है वो सो रहे हैं। तो राइटर का कहने का मतलब है हमें उन चीजों की जो नेचुरल ब्यूटीज हैं उनका आनंद लेना चाहिए। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम इस चीज के लिए, इस चीज का मतलब है सी है, वाइंड्स है, मून है, इस चीज के लिए या हर नेचुरल ब्यूटी के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम उससे क्या है दूर हट गए हैं, हमारी ट्यूनिंग उसके साथ नहीं है। आउट ऑफ ट्यून का मतलब है जैसे हमारी मोबाइल है वो जब उसकी रेंज नहीं होती तो वो चलना बंद हो जाता है। जैसे हमारा टीवी है, कनेक्शन ले रखा है, वो जो डिश है उसका रेंज चली जाए तो वो चलना बंद हो जाता है, आउट ऑफ ट्यून हो जाता है। वैसे ही हम नेचर से आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, बिल्कुल उससे हमारा कनेक्शन है वो कट गया है। इट मूव्स अस नॉट, और अब ये जो चीज है हम जो नेचुरल चीजों से दूर हो गए हैं ये हमें कहीं पे भी सक्सेस की तरफ नहीं ले जा रही, ये अब हमें आगे नहीं बढ़ा रही है। हम आगे की तरफ, हर बंदा चाहता है वो तरक्की करे, सक्सेस करे, आगे बढ़े, लेकिन अब क्योंकि हम नेचर से आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं इसलिए हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। ग्रेट गॉड, अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है राइटर पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के हे भगवान, आई वुड रादर बी अ पैगन, कि मैं एक पैगन बनना चाहता हूँ, अब एक इंसान की बजाय एक पैगन बनना चाहता हूँ। पैगन क्या होता है? पैगन ऐसा बंदा होता है जो किसी रिलीजन, दुनिया में जितने रिलीजन है उनसे उसमें विश्वास ना रखता हो या उनसे कांटेक्ट ना हो, जिसका जो किसी रिलीजन में विश्वास ना रखता हो या जो किसी रिलीजन किसी धर्म का ना हो उसको हम पैगन बोलते हैं। तो राइटर बोलता है कि मैं इन धार्मिक चीजों में विश्वास नहीं रखता, अब मैं एक तरह से नास्तिक बनना चाहता हूँ और उस नास्तिक होने के कारण मैं नेचर में अपने आप को इंडल्ज करना चाहता हूँ और मैं अब नेचुरल चीजों में अपने आप को एंजॉय करवाना चाहता हूँ। तो मैं पैगन बनना पसंद करूंगा ऐसे इंसान से जो कि आउट ऑफ ट्यून नेचर से हो गए हैं। सो माइट आई, राइटर कहता है, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट लीफ,
कहता है कि मैं एक पैगन बनना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो किसी धर्म में विश्वास ना रखता हो, जो नेचुरल चीजों में या नेचर में विश्वास रखता हो, ताकि मैं क्या करूं कि एक प्लीजेंट का मतलब होता है एक घास का खाली मैदान, एक घास का मैदान, ऐसा मैदान जिसमें दूर दूर तक हमें हरियाली घास ही दिखे, वहां पे खड़ा हो जाऊं, खड़ा होके क्या करूं, हैव ग्लिम्पसेस, और मतलब क्या है कि अपनी नजर मानूं, ग्लिम्स का मतलब होता है उड़ती नजर मानना, कि मेरी नजर जहां तक जाए अपनी नजर मानूं, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन। और इस चीज से क्या फायदा होगा, फॉरलॉन का मतलब होता है अकेलापन, लोनलीनेस, और इस चीज से मेरे को अपना अकेलापन है वो कम लगेगा, और ये चीज मेरे को मेरा अकेलापन है वो कम करेगी। कहने का मतलब आज के टाइम में एक इंसान दूसरे इंसान से बोल के खुश नहीं है, तो राइटर बोलता है कि मैं नेचर में जाके, किसी घास के मैदान में जाके जब नेचुरल चीजें देखूंगा तो मेरे को अपना अकेलापन कम लगेगा, और मेरे को किसी इंसान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे को किसी धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं एक पैगन बन के अपना जीवन है वो व्यतीत करना चाहता हूँ। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, उसके बाद मैं घास के मैदान में खड़ा होकर जब अपनी नजर दूर दूर तक दौड़ाऊंगा तब मुझे क्या दिखेगा, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, मैं समुद्र में देखूंगा और समुद्र में से प्रोटियस क्या है, इट इज द गॉड ऑफ सी, जो समुद्र का देवता है उसको राइज होते हुए, उसको उठते हुए देखूंगा। कहने का मतलब जब मैं नेचर के बीच होऊंगा तो सारी नेचुरल ब्यूटी है उनका एंजॉय करूंगा, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी घास का मैदान हो, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी है वो पेड़ हो, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी है वो सी हो। आपने देखा बच्चों कि भी राइटर ने पहले सी का जिक्र किया कि मून की जब किरणें उसमें पड़ती हैं तो हम उसका एंजॉय नहीं करते। अब राइटर वो विश कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैं जब नेचर में किसी घास के मैदान में खड़ा हूं तो मैं प्रोटियस को सी में से, जो सी के देवता को, उसको खड़े होते हुए देखूं और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो हिज रेटल्ड हॉर्न, या फिर जो ट्रिटन है, अब ये ट्रिटन कौन है, ये भी एक रिलीजियस गॉड ही है, इसको भी मैं क्या देखूं, अपना शंख बजाते हुए। बच्चों के ऐसा माना जाता है कि जो सी का देवता है वो हर सुबह या किसी पर्टिकुलर टाइम पे राइज होके उठकर क्या करता है, अपना शंख बजाता है। तो राइटर कहता है कि जब मैं नेचर के बीच होऊंगा तो मैं प्रोटियस को भी, ट्रिटन को भी, जितने भी देवी देवता हैं सी में, नेचर में, मैं सबको उनकी जो पर्टिकुलर रोज के कार्य हैं उनको करते हुए देखूंगा, और इससे मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होगा और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनुमा महसूस करूंगा, मैं बहुत ही इंजॉय करूंगा। तो राइटर इस पॉइंट में ये बोलना चाह रहा है कि हम इस संसार पे बोझ हो गए हैं, और इस बोझ को कम करने का एक ही तरीका है, वो क्या है कि आप क्या है, नेचुरल चीजों का सहारा लीजिए, नेचर के बीच जाके नेचुरल चीजों का एंजॉयमेंट कीजिए, इसी से ही हम अपनी लाइफ है वो बेटर बना सकते हैं। और ये जो मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मैटेरियलिस्टिक चीजें क्या है, भौतिकवाद, जो दुनियावी चीजें हैं उनका जो लोभ है वो हमें छोड़ना पड़ेगा, और तभी हम एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे, तभी हम नेचुरल चीजों का अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। तो बच्चों ये पॉइंट है आपको करनी है, इसका क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच।